'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna वेलकम सस्ती मुशायरा में आपका स्वागत है। बैठिए शांति से बैठिए। आज की शायरी जो है हमेशा की तरह आशिकों के नाम पर है। ध्यान से सुनिएगा। अर्ज किया है, हमने उनकी यादों में इतने खत लिखे। हाँ रुकिए, आशिक बहुत उछल रहे हैं यहाँ पर। रुकिए। हमने उनकी यादों में इतने खत लिखे कि वह रद्दी बेच कर ही अमीर हो गई। अरे लूट लिया जा भाई आपने, लूट लिया। नॉट बैड आइडिया। पोल की बात करें, मैंने आपसे पूछा था कि भाई वैक्सीन के बारे में, ऑफ टॉपिक था कि आपने लगाया कि नहीं लगाया। तो अराउंड 70% लोगों ने कहा हमने किया, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हम अपॉइंटमेंट अभी ले रहे वगैरह वगैरह। जैसे आज हमने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया है Xiaomi से रिगार्डिंग, जाइए उस वीडियो को देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। और नेक्स्ट वीक में भी मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, मतलब महाराष्ट्र में ही होगा। लेट्स सी कैसे काम होता है, जब होगा आपको बताएंगे। वैसे दोस्तों बहुत सारी गर्मा गर्म खबर हमेशा की तरह है हफ्ते की। अरे हैप्पी क्रिसमस टू एवरीवन, मैं बोलना ही भूल गया, ध्यान से निकल गया था। एंजॉय करिए, खुशियां मनाइए, आज छुट्टी है सब, तो सब वही कर रहे हैं। लाइक करिए दोस्तों, बहुत सारे लाइक्स। फटाफट से आज की रेटिंग शुरू करते हैं। पहले कैमरे की शुरुआत करते हैं 5G से। इंडिया के अंदर नोकिया और वोडाफोन ने रूरल एरिया के अंदर, जहां पर गुजरात में एक जगह है अजोल विलेज करके, वहां पर 5G ट्रायल किया है। जी हां, लगभग दोस्तों 100 MBPS से ज्यादा उनको डाउनलोड स्पीड मिली है और 50 MB से ज्यादा लगभग अपलोड स्पीड मिली है, जो वेरी नाइस। और ये अभी ट्रायल वो लोग सिटीज के साथ साथ रूरल एरियाज में भी खूब कर रहे हैं, ताकि जब इंडिया में 5G आए तो वहां पर भी लोग 5G इस्तेमाल कर सके, जो अपने आप में काफी बड़ी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि 5G का कोई ठिकाना ही नहीं है। कोई बोल रहा है जून में आएगा, कोई बोल रहा है एंड में आएगा, और ये 2020 से हम यहां पर सुन रहे हैं। और अगर आप पक चुके हैं मेरी तरह तो मिलकर बोलिएगा ऑन 3, 2, 1। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है हमारी, उन्होंने जितनी भी टेलीकॉम कंपनी से उनको ये बोला है कि हमारा जो भी कॉल डेटा या इंटरनेट यूसेज डेटा जो है, पहले ये टेलीकॉम कंपनी 1 साल तक उनके पास स्टोर करके रखती थी। अब गवर्नमेंट ने उनको बोला है कि इसको बढ़ा दो और 2 साल कर दो। तो अब 2 साल तक हमारा जो भी कॉल डेटा और जो भी इंटरनेट यूसेज डेटा है, टेलीकॉम कंपनी उनको स्टोर करके रखेगी। अब इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। ये गवर्नमेंट ने ऐसा बताया कि ये उनके सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने यहाँ पर ये किया है, ताकि 2 साल तक अगर उनको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। वैसे भी 1 साल तो था ही, अब 2 साल हो गया है। 1 साल का था तो क्या हमें कुछ इशू हुआ था? तो मुझे नहीं लगता कि 2 साल में भी कोई इशू होगा। Infinix Zero 5G, इसकी पूरी स्पेक्स अब बाहर निकल कर आ चुकी है। देखिए दोस्तों, इसमें 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगी विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। साथ में आपको MediaTek Dimensity 900 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा है, जिसमें टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड, 16 मेगापिक्सल सेल्फी और वगैरह वगैरह। 5000 mAh बैटरी और 33 वोल्ट चार्जिंग है। वैसे फोटोज वगैरह भी थोड़े बाहर आ गए, कुछ इस तरीके का ये दिखाई देगा। 15 से 20 के बीच में आई एम नॉट श्योर यार ये ऐसा फोन आ सकता है। अगर आया तो पूरा मार्केट किल कर सकता है ये। देखते हैं, चलो बोल रहे हैं अभी जनवरी में आने की बात है। वैसे आपको क्या लगता है क्या प्राइस होनी चाहिए? कमेंट में ना जरूर से बताएं। एप्पल वाले थोड़ा परेशानी में आ चुके हैं यहाँ पर। आपको बताया A15 बायोनिक चिप जो भी उनकी iPhone 13 सीरीज वगैरह में चल रही है, ये 4nm पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले एप्पल ही था जिसने 4nm लाया, फिर उसके बाद क्वालकॉम की चिपसेट आई, नहीं पहले MediaTek आया था Dimensity 9000, वो 4nm पर थी। फिर क्वालकॉम का Snapdragon 8 जनरेशन बनाया, वो भी 4nm पर। अगले साल हम ये सोच रहे थे कि अब जो फ्लैगशिप चिपसेट्स आएगी उनमें 3nm वाली चिपसेट होगी। नहीं, TSMC में प्रोडक्शन में थोड़ा इशू हो रहा है, वही चिप शॉर्टेज वाला। तो बताया जा रहा है कि अगले साल वाली जो एप्पल की A16 बायोनिक चिप होगी वो भी 4nm पर होगी, 3nm पर नहीं होगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो एप्पल थोड़ा सा दुविधा में आ चुका है। अभी टिम कुक भैया क्या करते हैं इसके ऊपर पता नहीं। जब कुछ प्रोडक्शन, क्या बोल रहा हूँ, जब कुछ प्रोडक्शन में अगर पता चलेगा चिप शॉर्टेज खत्म हुई तो हमें अगले साल अच्छी खबर मिल सकती है। यूनिसॉक बाबू कमाल कर रहे हैं भाई, कमाल कर रहे हैं। ग्लोबली तो वैसे रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया मार्केट शेयर के मामले में, अगर Q3 हमने जो उठाया था बीच में। तो आपको बताया अभी यूनिसॉक एक और अपना चिपसेट लेके आ रहा है, और ये वाला 5G होगा, फर्स्ट टाइम एवर। यूनिसॉक T770, और ये 6nm पर बेस्ड होगा।
ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। कमाल कर रहे हैं ये लोग भी, धमाल कर रहे हैं। यूनिसॉक T610, यूनिसॉक T700 हमने दोनों पर्सनली टेस्ट किया और बहुत ही अच्छी चिपसेट है। थैंक यू यूनिसॉक कि आपने सोचा इस मामले में। और अब एक और पावरफुल चिपसेट आ रहा है जो और भी अच्छा होने वाला है, और ये अगर बजट में अच्छी प्राइस पर आ जाता है दोस्तों, यूनिसॉक भी ना कमाल कर सकता है। मोटो रेजर, और मोटोरोला वाले फिर से अपना वही फ्लिप स्टाइल वाला फोन लेके आ रहे हैं। उन्होंने आई थिंक सो 2019 से शुरुआत करी थी। मैंने दोनों की शायद अनबॉक्सिंग किया था, मुझे याद नहीं, एक तो मैं बैंगलोर गया था और दूसरा भी आई थिंक सो मैंने किया था। हाँ, तो ये तीसरा वाला है उनका मोटो रेजर वाला जो है 5G, ये अब आएगा 2022 में, और ये बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स लेके आएगा और काफी सारे नए चीजें यहाँ पर हो सकती है। देखिए प्रीवियस जनरेशन के इनके दोनों फोन्स अच्छे थे लेकिन बहुत महंगे थे। अब ये वाला थोड़ी बजट में हमें देखने को मिल सकता है, मतलब थोड़ी ठीक ठाक प्राइस पर आ सकता है। तो मोटो रेजर 2022 इज कमिंग। 2022 में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स की वॉर होने वाली है और हम उसमें आग में घी डालने का काम करते रहेंगे। OnePlus Nord 2 CE, अगर आप इसका इंतजार कर रहे थे, आपको लग रहा होगा कि भाई ये अभी दिसंबर में या जनवरी में आ जाएगा, तो छोटी सी बैड न्यूज है, ये जा रहा है फरवरी पर। यहां पर ये बोला है किसने, योगेश ब्रार, जो अक्सर काफी अच्छे लीक्स देते हैं, उन्होंने बोला है कि फरवरी के पहला तो ये लॉन्च नहीं होने वाला है। इसका मतलब जनवरी में उनके शायद OnePlus 10 सीरीज वाले प्लान्स होंगे, OnePlus RT भी बचा हुआ है वो भी होगा, फिर फरवरी की एंड तक में भी हमें OnePlus Nord 2 CE के बारे में पता चलेगा। और मैं इस फोन के लिए बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि ये अच्छी प्राइस पर आएगा और इस बार कुछ अच्छा हो सकता है इसमें, तो लेट्स वेट। बस ये ना हो, बाकी सब चंगा है। Xiaomi वाले दोस्तों कमाल पे कमाल कर रहे हैं। बताया जा रहा है दोस्तों कि Xiaomi 12 सीरीज जो आ रही है, इनमें आपको Xiaomi की Surge P1 चिपसेट मिलेगी। पूरा के पूरा डेडिकेटेड नहीं होगा, वो तो स्नैपड्रैगन जनरेशन 1 या इधर MediaTek Dimensity 9000 होगा, लेकिन ये कुछ दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ये 120 वॉट चार्जिंग वाला एक अलग डेडिकेटेड उन्होंने यहाँ पर चिपसेट दिया है। डुअल चार्जिंग, डुअल फास्ट चार्जिंग समथिंग सपोर्ट लेके आ रहा है, वैसी कुछ चीजें यहाँ पर होने वाली है। वेरी नाइस। के अक्सर अभी ब्रांड आप देखोगे ना तो कैमरे सेंसर में जैसे कि वीवो अलग कस्टम चिप ला रहा है, ओप्पो ने अभी एक लाया, वेरी नाइस, ये होना चाहिए। गूगल का भी रहता है, वैसे गूगल तो पहले से कर रहा था, लेकिन स्टिल यार ऐसी डेडिकेटेड चिप होनी चाहिए पर्टिकुलर टास्क के लिए, काम अलग होता है। वैसे ये 28 दिसंबर को आ रहा है, जब आएगा आपको बताएंगे कि ये लोग क्या खास करते हैं। Realme 9i और Realme 9 Pro Plus की तरफ से चंगी खबर आ रही है। पहले तो Realme 9 Pro Plus को उठा लेते तो उसका रियर पैनल जो वो लीक हो गया है फर्स्ट टाइम एवर, और मोटे मोटे सेंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे, काफी सारी चीजें लिखी हुई है, उसको इग्नोर करिए। बस थोड़ा बहुत ऐसा हो सकता है, ये हमें पता चला है। और 5G के बैंड्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिली है, इसका मतलब ये आप कंफर्म्ड हो गया है कि Realme 9 Pro Plus जो आ रहा है वो 5G के साथ ही होगा। और मैं एक्साइटेड हूं, मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी चिपसेट इसमें होने वाली है। उसी के साथ Realme 9i की बात करें, एक सेकंड कहां चला गया, रुक जाओ एक सेकंड, होल्ड ऑन। हाँ, Realme 9i 4G की थोड़ी स्पेक्स बाहर आ गई है। Qualcomm Snapdragon 680 अब कंफर्म्ड हो रहा है, उसी के साथ 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली डिस्प्ले, 50 मेगापिक्सल कैमरा, ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर बाहर आई है। तो अब ये कंफर्म्ड हो रहा है कि Realme 9i में वाकई में Snapdragon 680 वाली चिपसेट होगी। गौर फरमाइएगा, Redmi Note 11 4G जो इंडिया में आ रहा है उसमें भी यही चिपसेट होगी, और Realme 9i देखते चलो, आने दीजिए, जनवरी में भी पता चलेगा। फाइनली iQOO 9, ये दोस्तों उसकी लॉन्च डेट यहां पर बाहर आ गई है और 5 जनवरी को चाइना के अंदर लॉन्च होने वाला है, और फर्स्ट लुक भी बाहर आ गई है। ये देखिए, ये ससुरा iQOO 9 है, या iQOO 9 Pro हो सकता है, और देखने में यस इट्स नाइस। हालांकि iQOO 7 से काफी मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल कैमरा का जो कटआउट है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया और थोड़ा कुछ अलग लग रहा है। मैं एक्साइटेड हूं, मैं देखना चाह रहा हूं कि कौन सी चिपसेट होती है। और इंडिया में तो बोल रहे कि जन के एंड में आएगा या फरवरी में आएगा, पता नहीं, लेकिन 5 जनवरी को खुलासा हो जाएगा। क्या आपको पता है दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर एक जगह है जिसका नाम है टोराजा। जब इनके चाहने वाले मर जाते हैं तो उनको हर साल उनकी ग्रेव से बाहर निकाला जाता है। आप देख सकते हैं डेड बॉडी कितनी खूंखार है, और उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया जाता है, और उनके साथ हर फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है। कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो लगाकर वो लोग उसको दफनाते हैं, जब जाके वो ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं। लेकिन सोचो, कहीं रात में आपके बाजू में ऐसी कोई डेड बॉडी है और रात में आपको आवाज़ आ रही है, और अचानक से आपने यूं मुंडी, फेल्ड अटेम्प्ट बोलते हैं इसको, फेल्ड अटेम्प्ट।
आज की न्यूज़ खत्म नहीं भी करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी, पसंद आई लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।